वालेकुम। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। आज उस केमिकल फार्मूले की हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, मोलेकुलर फार्मूला। अब सबसे पहले हम किसको डिस्कस करते हैं, मोलेकुलर फार्मूला। मोलेकुलर फार्मूला हमारे पास क्या होता है, रेगुलर फार्मूला। मीन्स के इसमें आप क्या देखते हो, इसमें आप बेसिकली दो चीज़ों को देखते हो। एक तो ये देखते हो कि हमारे पास क्या होते हैं, हाउ मैनी एटम्स, के कितने कितने एटम्स हैं, हाउ मैनी एटम्स। इसको आप डिस्कस करते हो 10th क्लास केमिस्ट्री में, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसको डिस्कस करते हो, हाउ मैनी एटम्स। सेकंड पॉइंट इसका आप डिस्कस करते हो विच एटम, कि कौन कौन से एटम है, कितने एटम्स हैं और कौन कौन से एटम है, विच एटम्स। इस चीज को आप डिस्कस करते हो मोलेकुलर फार्मूला में, ठीक है ना। अगर इसको हम प्रॉपर वर्ड में डिफाइन करें तो हमारे पास क्या होता है, शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स। कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स हमारे पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। और आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला मींस के शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, कि हमारे पास एक्चुअली नंबर हैं कितने, उसको शो करता है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल अब देखिए आपके पास क्या होता है, H2 आप लिखते हो, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न है। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या है, दो हाइड्रोजन कंबाइन विद वन ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन कंबाइन विद वन ऑक्सीजन। ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है। ये क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। अच्छा जी, एक और लिख लेते हैं हम, ब्यूटेन लिख लेते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। आपके पास क्या होता है, C4H। आपके पास क्या होता है, 8। मीन्स कि आपके पास 4 कार्बन एटम अटैच विद 8 हाइड्रोजन एटम, 4 कार्बन एटम अटैच विद 8 हाइड्रोजन एटम। मीन्स कि आपने यहाँ पे ये बताना होता है कि हमारे पास एक्चुअली नंबर ऑफ एटम्स हैं कितने। तो मीन्स कि यहाँ पे देखिए 4 कार्बन एटम है और 8 आपके पास हाइड्रोजन एटम है। अच्छा जी, इसकी और एग्जांपल भी है आपके पास। जैसे कि मैंने ये आपके पास क्या है, ब्यूटेन की ये एग्जांपल है, ठीक है ना। ये हमारे पास C4H10 हो गया, C4H10 हो गया। आपके पास क्या है, ये हमारे पास ब्यूटेन होता है। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या शो करता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को। अच्छा, इसमें आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है, आपके पास बेंजीन भी है और आपके पास ग्लूकोज का फार्मूला भी है। मींस कि आप देखें आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दो हाइड्रोजन कंबाइन विद 2 ऑक्सीजन। अच्छा जी, बेंजीन 6 कार्बन एटम कंबाइन विद 6 हाइड्रोजन एटम। अच्छा जी, ये आपके पास ग्लूकोज का फार्मूला है, 6 कार्बन एटम कंबाइन विद 6 हाइड्रोजन एंड आपके पास 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन एटम। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम आपने यहाँ पे बताने होते हैं। अब बात अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्लियर होगी कि हमारे पास मोलेकुलर फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है जिसमें आप एक्चुअल नंबर ऑफ एटम मींस के कितने एटम्स हैं वो बताना होता है आपने। ये आपके पास क्या होता है, ओवरऑल मोलेकुलर फार्मूला होता है। अब मोलेकुलर फार्मूला को हम मोलेकुलर फार्मूला ही से हम क्या बनाते हैं, इंपेरिकल फार्मूला बनाते हैं, ठीक है ना। मोलेकुलर फार्मूला से हम क्या बनाते हैं, इंपेरिकल फार्मूला। अब इंपेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, शो आपके पास ये क्या करता है, रिड्यूस या सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम इन अ कंपाउंड, कि हमारे पास क्या शो करता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ अ कंपाउंड। अब कंपाउंड आपने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है, केमिकली कंबाइंड। कंपाउंड पढ़ा था आप लोगों ने कि हमारे पास केमिकली कंबाइंड आपके पास होते हैं दो या दो से एटम और एलिमेंट हमारे पास क्या होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं। तो उनकी हम रेशियो लिखते थे। आप लोगों को मैंने ब्रांचेस में भी ये चीज बताई थी जब आपके पास कंपोजिशन का जिक्र आया था। मैंने बताया था कि हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो आप किस तरह लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था कि वाटर होता है, ठीक है ना। अगर इसकी सिंपलेस्ट रेशियो आप निकालते हैं तो 2:1 बन जाती है। लेकिन जो आपके पास यहाँ पे है, मीन्स के आपने होल मॉलिक्यूल की रेशियो लिखनी है, ठीक है ना। आपने क्या लिखना है, होल रेशियो ऑफ एटम इन अ कंपाउंड। कंपाउंड में आपके पास होल रेशियो कितनी होगी, मुकम्मल रेशियो कितनी होगी। जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है, ब्यूटेन। अब देखो ब्यूटेन में क्या है, आपके पास कार्बन कितने हैं, 4 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है। अब देखो 4 आपके पास क्या है, ओवर 10। अब ये जो डिवीजन होती है ये बेसिकली सिंपलेस्ट रेशियो को शो करती है। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, हमारे पास ये जो डिवीजन होती है ना, जो हम डिवीजन करते हैं हमारे पास बेसिकली इन द सेंस हमारे पास रेशियो ही होती है। अब देखिए हमारे पास क्या हो रहा है कि 4 हाइड्रोजन है, हमने 4 ऊपर लिख दिया और हमारे पास 10 क्या है यहाँ पे, 4 कार्बन एटम है, 10 हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है। अब देखो हमारे पास 2 के टेबल से आप देखें 2 2 आर 4 और 2 5 और हमारे पास क्या बनते हैं, 10 बनते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, 2/5 मीन्स के 2:5, 2:5। अब ये किसकी है, ब्यूटेन की है। 2:5 ये हमारे पास किसकी है, ब्यूटेन की है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या आ रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं और हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, वो भी 2 हैं। तो 2/2 हमारे पास, अगर देखें 2 1 2 2 1 2, तो हमारे पास क्या हो गया, ये HO। ये हमारे पास क्या हो गया, इंपेरिकल फार्मूला।
अब मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज बताई हुई है कि मॉलिक्यूलर फार्मूले से ही इंपेरिकल फार्मूला बनता है। आप देखिए हमारे पास ये देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इससे हमने क्या बनाया है, उसका इंपेरिकल फार्मूला। क्या बना है इससे, इंपेरिकल फार्मूला कि हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमने लिख दी है कि आपने क्या करना होता है, डिवीजन करनी होती है। डिवीजन में आपके पास जो आ जाए, जो टेबल इस पे पूरा आ रहा हो तो हमने वो लिखना होता है, और रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाती है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ जाती है। बात समझ आ गई। अच्छा जी, अब बेंजीन की एग्जांपल ले लेते हैं। बेंजीन अगर हम देखें 6 1 6 6 1 6, हमारे पास क्या बचता है, ये हमारे पास 6/6 कट जाएंगे और आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन रह जाएगा। ये हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन क्या हुआ, इंपेरिकल फार्मूला हुआ। सिंपल देखें आपके पास क्या है, ग्लूकोज का फार्मूला। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12, आपके पास क्या होता है O6। C6H12 आपके पास क्या होता है, O6 होता है, ऑक्सीजन 6 होते हैं। अब देखिए 6 1 6 6 2 हमारे पास 12, 6 1 6, तो 1:2:1 के साथ हमारे पास क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या था, इंपेरिकल फार्मूला। अब आपको मैं एक और बात भी बता दूं कि हमारे पास क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। और आपको पता होगा कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड किससे बनते हैं, आयनिक बांड से बनते हैं। आयनिक बांड से आपके पास क्या बनते हैं, आयनिक कंपाउंड बनते हैं। अब आयनिक बांड क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये हमारे पास क्या, कौन सी स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3 डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक हो गया। 3 डायमेंशनल लैटिस मींस कि आपके पास क्या होते हैं, ये अपोजिट चार्जेस होते हैं, एक दूसरे के सामने हमारे पास अपोजिट चार्जेस होते हैं। और जितने आपके पास पॉजिटिव आयन होते हैं उतने आपके पास क्या होते हैं, नेगेटिव आयन होते हैं। जितने पॉजिटिव होते हैं उतने नेगेटिव आयन होते हैं। तो इन्होंने एक दूसरे को इस तरह से अपोजिटली एक दूसरे को क्या किया होता है, यहाँ पे अरेंज किया होता है। और इस आयनिक कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला यूनिट से। अब फार्मूला यूनिट को अगर हम एक्सप्लेन करें तो हमारे पास क्या होते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन आयन, आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमारे पास क्या होता है, NaCl ये क्या बनाता है, आयनिक बांड बनाता है। उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। NaCl हमारे पास क्या बनाता है, आयनिक बांड बनाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास Na+ आपके पास क्लोरीन होता है, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को कंप्लीटली डोनेट कर देता है, तो आयनिक बांड आपके पास क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिजल्ट में आपके पास आयनिक कंपाउंड बन जाता है। तो ये क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है, जिसको हम आयनिक बांड से आयनिक कंपाउंड का नाम देते हैं, ठीक है ना। अगर इसकी हम देखें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन आयन, आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है हमारे पास क्या बनेगी, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन आयन। अब ये हमारे पास आयन है, इसका फार्मूला यूनिट है, तो हम क्या लिखेंगे, 1:1। क्या लिखेंगे, 1:1। अच्छा, सेम इन द केस हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास क्या होता है, पोटाशियम ब्रोमाइड। अब आपको पता है कि हमारे पास पोटाशियम के लास्ट वाले शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है। और ब्रोमीन के लास्ट वाले शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये हमारे पास ग्रुप नंबर 17 या ग्रुप नंबर 7 का एलिमेंट है, जिसको हम हेलोजन ग्रुप भी कहते हैं, हेलोजन एटम्स का नाम भी देते हैं। अब ये क्या करते हैं, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑलरेडी, और ये 1 इलेक्ट्रॉन पोटाशियम इसको डोनेट कर देता है, तो रिजल्ट में आपके पास पोटाशियम ब्रोमाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, पोटाशियम ब्रोमाइड। अब ये पोटाशियम ब्रोमाइड हमारे पास क्या है, फार्मूला यूनिट है। किसका यूनिट है, आयनिक कंपाउंड का। अब इसकी अगर हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देखते हैं तो हमारे पास क्या बनेगी, 1:1 बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या था, एक कंप्लीट टॉपिक था, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और मैंने आपको आयनिक कंपाउंड के बारे में भी बता दिया। अगर यहाँ से आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।